रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन की आपको चिंता रहती है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर रूट चक्रा। ये जो प्लेजर्स है, ये जो मज़ा है, ये जो इंजॉयमेंट है, ये जो फन है, ये सारी की सारे एरियाज हैं सेक्रल चक्रा के, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र के। अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेजर को मैनिफेस्ट करें, सोचें, तो वो आपको मिल जाएगा। योर वर्ड्स कैन चेंज एंड क्रिएट समबडीज वर्ल्ड। दैट्स द पावर ऑफ थ्रोट चक्रा। इस चक्रा को रेगुलरली टैप कर सकते हैं यहाँ पर। आपके मुंह से निकली हुई बात सच होने लगेगी। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जय मदान। आज हम वो बात करेंगे जिसके बारे में आपने सुना तो बहुत है, लेकिन समझा नहीं है। हम जब 7 चक्रास की बात करते हैं तो हम सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है, ये हिमालय पे बैठे हुए किसी ऐसे संत के लिए हैं, किसी ऐसे महात्मा के लिए हैं जो कि सब कुछ छोड़ चुके हों। ये वैरागियों के लिए है, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन आज मैं इस मिथ को दूर करना चाहती हूँ कि 7 चक्र ये आपकी ज़िंदगी का हर पहलू को रोकते हैं, या आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बढ़ाते हैं, या आपकी लाइफ की एक्साइटमेंट्स को पूरा करते हैं और आपकी लाइफ की डिससैटिस्फैक्शंस को दूर करते हैं। हम धीरे धीरे हर चक्र पे उसके इमोशन, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी, उसकी हीलिंग पे बात करेंगे, ताकि आप इसका परफेक्ट रिज़ल्ट अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। और जब इसका परफेक्ट रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता है तो ऐसे हो जाता है कि आप अपनी फुल पोटेंशियल को नहीं पा पाते हैं। आप सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके लव्ड वंस की, हम बात करेंगे आपके सक्सेस की, हम बात करेंगे आपकी प्रोग्रेस की, आपकी लीडरशिप क्वालिटी की, आपकी अथॉरिटेटिवनेस की, क्लैरिटी ऑफ माइंड की, आपकी गुड हेल्थ की, और साथ साथ ईश्वर पे आपकी कृपा की। ये सारे एरियाज़ और इससे भी कहीं ज़्यादा डिटेल में चक्रास कवर करते हैं। तो फिर देर नहीं करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ रेडियो सिटी पर, और मैं आपकी शुरुआत और आपकी जर्नी लेकर चलती हूँ फ्रॉम रूट चक्रा टू द क्राउन चक्रा। सबसे पहले हम रूट चक्रा की बात करेंगे। रूट मतलब वो जो आपकी जड़ हो। पेड़ हरा भरा तब रह सकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों, उसकी जड़ें खूबसूरत हों, उसकी जड़ों में ताकत हो। ठीक इसी तरीके से आपका रूट चक्रा जो एंड ऑफ द स्पाइन पर इसकी साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो है इसकी प्लेसमेंट होती है, ये रूट चक्रा जो है ये आपकी ज़िंदगी की जड़ है। आप जड़ मतलब नॉट अ प्रॉब्लम, जड़ मतलब कि आप जो पाना चाहते हैं, अगर पेड़ को खाद से, मिट्टी से पानी चाहिए तो वो जड़ों के ज़रिए आएगा। तो आपका जो भी नरिशमेंट लाइफ में है वो रूट चक्रा के ज़रिए आएगा। अगर आप लाइफ में इनसिक्योर महसूस करते हैं, आप लाइफ में स्टेबल नहीं महसूस करते, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको हर समय घबराहट होती है, आप लाइफ में खुश नहीं रहते, रोटी कपड़ा मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन की आपको चिंता रहती है, हर समय आप नर्वसनेस में रहते हैं, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी में ये छिन जाएगा, वो छिन जाएगा, ये चला जाएगा, ये जो इनेट इनसिक्योरिटी आपकी ज़िंदगी में है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर रूट चक्रा। क्योंकि ये रूट चक्रा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ज़मीन पर नंगे पाँव चलना चाहिए और ज़मीन पर कुछ देर के लिए बैठना चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में लोग रोटी खाते हुए बैठते थे, ये आपके रूट चक्रा को स्टेबलाइज करता है, आपकी लाइफ से इनसिक्योरिटीज़ को गायब करता है। जब आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो आप क्या ढूंढते हैं? आप प्लेजर्स ढूंढते हैं, आप मौज ढूंढते हैं, आप मज़ा ढूंढते हैं। इसीलिए तो हफ्ते में 5 दिन काम करने के बाद आप वीकेंड को ढूंढते हैं। इसीलिए 4 महीने लगातार काम करने के बाद आप हॉलिडे को ढूंढते हैं। ये जो प्लेजर्स है, ये जो मज़ा है, ये जो इन्जॉयमेंट है, ये जो फ़न है, जो हमें दोस्तों के साथ मिलता है, क्रिएटिविटी में मिलता है, रिलेशनशिप में मिलता है, इंटिमेसी में मिलता है, ये सारी की सारे एरियाज़ हैं सेक्रल चक्रा के, यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र के। ये आपके प्यूबिक बोन के पास में लोकेटेड होता है। आपका इस चक्रा का कलर होता है ऑरेंज, और इस चक्रा का जो इसका तत्व होता है वो होता है वाटर एलिमेंट। अगर आप नहाते समय अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेजर को मैनिफेस्ट करें, सोचें, तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जल तत्व के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं जब आप जल को ग्रहण करते हैं, व्हेन यू ड्रिंक वाटर और व्हेन यू टेक शावर विथ वाटर।
तो नेगेटिव इमोशंस रिलीज करने के लिए शावर के समय आपको उनको बोलना चाहिए, सो दैट यू गेट क्लेंस नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली एंड मेंटली। एंड जब आप पानी पीते हैं, आप अपनी खुशी की, लग्जरी की, कंफर्ट की, प्लेजर की, रिलेशनशिप की कोई भी अफर्मेशन पानी को बोलकर पिएंगे तो वो झट से आपके जीवन में काम करने लगेगी। थर्ड स्टेप होता है जब आपकी लाइफ में प्लेजर आ जाते हैं तो आपको ज़िंदगी में चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए फेम, आपको चाहिए विजिबिलिटी, आपको चाहिए पावर। ये एरियाज हैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के, जिसको मणिपुर चक्रा भी कहते हैं। मनी यानी कि जूल्स एंड मणिपुर मतलब लैंड ऑफ जूल्स। ये वो एरिया है जो आपको हीरा बना देता है। ऐसे में आपको करना क्या है, ये आपके नेवल के आसपास, कभी इससे 1-2 इंच ऊपर भी लोकेटेड होता है। ये वो जगह है जहाँ पर आपकी मेटाबॉलिक फायर रहती है। हम कभी कभी कहते हैं ना कि यार इस इंसान में फायर नहीं है। ये जो फायर है, ये जो सक्सेस है, ये जो विजिबिलिटी है, ये इसका स्थान है सोलर प्लेक्सस चक्रा। इस एरिया पर आप येलो कलर का डॉट लगा देंगे फ्रॉम टर्मरिक और सैफरन, तो आपके अंदर की और आपके बाहर की दोनों फायर जगमगाने लगेंगी। यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर एंड मोर विजिबिलिटी, मोर एंड मोर पॉपुलैरिटी, मोर एंड मोर विजिबिलिटी इन योर लाइफ। अब हमने 3 पड़ाव पूरे कर लिए। जब पॉपुलैरिटी मिल जाती है तो हमें ज़िंदगी में चाहिए होता है प्रेम। तभी तो बिल गेट्स जैसे लोग, जेफ बेजोस जैसे लोग ज़िंदगी में प्रेम के कारण सब कुछ छोड़कर किसी एक साथी का हाथ पकड़ लेते हैं। ये तब होता है व्हेन वी वांट अनकंडीशनल लव फ्रॉम आवर लाइफ। हम चाहते हैं लोग हमें प्यार करें, इसलिए नहीं जो हमारे पास है, इसलिए जो हम हैं। तो जब हमें एक्सेप्टेंस मिलती है, अनकंडीशनल लव मिलता है, तो हमारी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन आता है। और ये एट्रीब्यूट है आपके हार्ट चक्रा का। इसकी लोकेशन होती है आपके सेंटर ऑफ चेस्ट में। इसके लिए आप अपने, जब आपको किसी चीज़ की घबराहट होती है, आप इमोशनली टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो आप अपनी चेस्ट पर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दिस इज़ द सीट ऑफ योर हार्ट चक्रा। इसकी एक्टिवेशन के लिए आप नेचुरली ग्रीन लीव्स जैसे तुलसी की लीव्स ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं। इसको स्क्वीज़ कर कर इसका जूस अपने सेंटर ऑफ द चेस्ट में लगाइए। ये आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। हरे कृष्णा या राधा कृष्ण बोलने पर हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है। कृष्णा यानी कि आपकी वो एनर्जी जो आप, कृष्णा इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग एंड राधा इज़ ऑल अबाउट गिविंग। जब हमारी ज़िंदगी में गिविंग और रिसीविंग का बैलेंस हो जाता है तो हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है। हम जो देते हैं हमें वो मिलता है, हम जो चाहते हैं हम उसे पाते हैं। इसलिए इस चक्रा पर हाथ रखकर जब आप एयर एलिमेंट को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि आप अपने दिल से ऊंची ऊंची अफर्मेशंस को बोलते हैं, तो आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। चलिए अब वक्त हो गया है 5वें पड़ाव पे चलने का, यानी कि थ्रोट चक्रा पे चलने का। ये जो आपके गले के पास ये जो एक उभरी हुई जगह होती है जहाँ से आप बोलते हैं और आपका वोकल कॉर्ड आपको फील होता है, एग्जैक्टली यहीं आपका थ्रोट चक्रा होता है। ये आपको लीडर बनाता है। लोग आपकी बात पर विश्वास करते हैं। आपने कह दिया और सामने वाले ने मान लिया, बस यही तो पावर होती है लीडरशिप में। ये आपको, जिससे आप जो कहते हैं उस पर इम्पैक्ट डालता है। लोग आपकी बात पे भरोसा करते हैं, लोग आपसे प्रेम करते हैं। योर वर्ड्स कैन चेंज एंड क्रिएट समबडीज वर्ल्ड। दैट्स द पावर ऑफ थ्रोट चक्रा। इस चक्रा को रेगुलरली टैप कर सकते हैं यहाँ पर, और आप बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेट लीडर, आई एम एक्सट्रीमली पावरफुल, माँ सरस्वती सिट्स ऑन माई थ्रोट चक्रा। इस तरीके से विशुद्धि, जो विष को शुद्ध कर दे, जो आपको शुद्ध कर दे, इस चक्रा को टैप करते हुए आप ब्यूटिफुल स्काई ब्लू कलर को इमेजिन कीजिए, एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस पावर, इमेंस स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। आपके मुंह से निकली हुई बात सच होने लगेगी। अब हम 6th पड़ाव पे चलते हैं। ये पड़ाव है नथिंग एल्स बट योर आज्ञा चक्रा, जिसको हम थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं। ये विजनरीज के पास होता है। जैसे स्टीव जॉब्स गए कैंची धाम, वहाँ पे ध्यान किया और एक नई चीज़, एक नए विजन को क्रिएट किया, जिससे पूरी दुनिया का एक नया सिस्टम सेट हुआ। दैट वाज एन आईफोन।
तो इस तरीके से एप्पल को लॉन्च करने से पहले वो जो क्लैरिटी है, वो जो विजन है, वो जो सिंप्लिसिटी है, वो जो डिवाइन गाइडेंस है, ये आपके थर्ड आई चक्रा पे होती है। ये आपको इंट्यूशन देती है, सही गलत में फ़र्क देती है। और जिसको हम बोलते हैं यार इसकी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, या इसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, ये जो वाइब्स है ये इस चक्रा का खेल है। इस चक्रा के ऊपर अपनी मिडिल फिंगर को पॉइंट कर कर आप जब किसी ईश्वर का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय का चैंट करते हैं, जिस भी फॉर्म में आप ईश्वर को मानते हैं उनका चैंट करते हैं, तो ये आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड सी थिंग्स बियॉन्ड योर नॉर्मल फिजिकल आइज को एक्टिवेट करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स गो अप टूवर्ड्स द क्राउन चक्रा। जब आप किसी एक छोटे बच्चे को उठाकर देखें तो उसका ये एरिया कितना सॉफ्ट होता है, कितना टेंडर होता है। धीरे धीरे इसमें मजबूती आती है। वो जो टेंडरनेस का एरिया है ना, बस वही आपका क्राउन चक्रा है। इस एरिया पर टैप करने से आपकी रुके हुए ब्लॉकेजेस खुलते हैं। ये वो जगह है जहाँ से ईश्वर की कृपा आपको मिलती है। ये वो जगह है जहाँ से आप और प्रभु में एकता आती है। आप पर हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी, खुशी, कृपा जिसको हम बोलते हैं, बरसती है। इसीलिए आपने देखा है कि जो ह्यूमन फॉर्म में सतगुरु या महापुरुष पैदा होते हैं, फिर चाहे वो गौतम बुद्ध हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, गुरु नानक देव जी हो, उनके पीछे एक हैलो होता है। दैट गोल्डन कलर का रिंग विच इज़ बिहाइंड देयर हेड इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टिव क्राउन चक्रा। लेकिन ये चक्रा जब भी एक्टिव होता है तो आपका ईश्वर की ध्यान में, प्रार्थना में मन लगता है। आप जो सोचते हैं वो प्रार्थना कबूल होती है, वो पूरी हो जाती है। इसलिए इस चक्रा के ऊपर आपको रेगुलरली गंगा जल का छिड़ाव या मोर पंख से क्लेंजिंग करनी चाहिए, ताकि कोई भी नेगेटिविटी अगर आपने अब्जॉर्ब की हो तो वो दूर हो जाए, आपके और स्पिरिचुअलिटी में कहीं कोई दरार ना रहे। आप अपने 7 चक्रास को एक्टिव कर कर चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।